बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमने जो बुक पढ़नी है वो है 86/12। उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारे पास, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोफेशन एंड कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। सबसे पहले जो टॉपिक है हमारे पास वो है कंसेप्ट ऑफ प्रोफेशन एंड प्रोफेशनल्स। आपने कोई से भी 6 चैप्टर्स अपनी बुक के कर लेने हैं, आपका पेपर जो है वो इंशाअल्लाह ताला कंप्लीट हो जाता है। आपके 5 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं उसके अंदर। सबसे पहले प्रोफेशन की डिफरेंट डेफिनेशन दी हुई है, आपने तीनों डेफिनेशन कर लेनी है। क्यों करनी है? क्योंकि बाज़ औक़ात वो कह देता है कि प्रोफेशन को डिफरेंट डेफिनेशन के साथ बयान करें। ठीक है, तो आपने तीनों डेफिनेशन अच्छे से कर लेनी है। सबसे पहले देखते हैं कि प्रोफेशन की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, प्रोफेशन को उर्दू में बोलते हैं पेशा। पेशा एक ऐसा काम है या शोबा है जिसे करने के लिए ख़ास तालीम और तरबियत की ज़रूरत होती है। जैसे कि डॉक्टर बनने के लिए आपको सबसे पहले नॉलेज चाहिए। नॉलेज हासिल करने के बाद आपको एक तरबियत चाहिए होती है, एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है। कोई भी प्रोफेशन हो वो सिर्फ रोज़ी कमाने का ज़रिया नहीं होता, बल्कि इसके साथ साथ उस प्रोफेशन का ये काम भी होता है कि वो लोगों की खिदमत करे। ठीक है, ये भी मकसद होना चाहिए। हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट डेफिनेशन। प्रोफेशन के डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है नॉलेज एंड ट्रेनिंग। प्रोफेशन के लिए हमारे पास क्या है, हमें नॉलेज चाहिए होता है एक ख़ास किस्म का, और उसके बाद उसकी ट्रेनिंग चाहिए होती है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले हमें मेडिकल की तालीम हासिल करनी है। उसके बाद हम 2 से 3 साल जो है वो हाउस जॉब करते हैं, और प्रैक्टिकल करने के बाद हम जो है वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इंटर हो जाते हैं। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास स्पेशलाइज्ड सर्विस। इसका क्या मतलब है कि जो पेशावर अफराद होते हैं वो ऐसी खदमात फराहम करते हैं जो कि आम लोग नहीं दे सकते। जैसे कि अगर जो डॉक्टर है वो मरीज़ को दवाई देता है, उसको पता है कि मैंने कौन सी मेडिसिन देनी है, लेकिन जो एक आम आदमी है वो उस मरीज़ का इलाज नहीं कर सकता। अगर आपने कोई केस लड़ना है तो उसके लिए वकील की ज़रूरत होती है, ना कि डॉक्टर की। ठीक है, तो सही काम के लिए सही चीज़ की ज़रूरत होती है, सही प्रोफेशन की ज़रूरत होती है, सही बंदे की ज़रूरत होती है हमें। डिमांडिंग वर्क, जो प्रोफेशन होता है एक डिमांडिंग वर्क है, यानी कि ये बहुत मुश्किल होता है और इसको ज़िम्मेदारी से करना होता है। ठीक है, और इसको सिर्फ जो है वो पेशावर ही कर सकते हैं, हर कोई इसको नहीं कर सकता। इसके लिए हमें किसी ख़ास तैयारी की ज़रूरत होती है, मेहनत की ज़रूरत होती है और एहतियात की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर जो डॉक्टर है वो किसी मरीज़ का गलत इलाज कर देता है तो वो मरीज़ नहीं बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपर्टाइज़ का मतलब क्या होता है? महारत। तो जो पेशेवर अफराद हैं वो अपने शोबे में बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं। जैसे कि एक टीचर है जो हमें मुश्किल सवाल लगता है, वो जो टीचर है वो उन मुश्किल सवालात को आसान अल्फाज में हमें समझा देता है और हमें समझ आ जाती है, तो ये एक महारत होती है। ठीक है, इसी तरह जो डॉक्टर है वो मरीज़ का इलाज करता है, तो डॉक्टर के पास एक महारत है। ठीक है, उसको हर कोई नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे पास पब्लिक बेनिफिट्स। अब जो हमारे पास प्रोफेशन होते हैं वो सिर्फ रोज़ी कमाने का ज़रिया नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें ऐसे काम सर अंजाम देने चाहिए जिससे दूसरों को फ़ायदा हो। ठीक है, जैसे कि एक डॉक्टर है, उसने पैसे तो कमाने ही होते हैं, लेकिन जो पैसा है वो उसकी सेकंड प्रायोरिटी होती है। सबसे पहले उसने मरीज़ का इलाज करना होता है और उसको सेहतयाब करना होता है, उसके बाद उसकी जो सेकंड प्रायोरिटी है वो पैसा कमाना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉलेज। तो जो पेशेवर अफराद होता है उसके पास ऐसा इल्म होता है जो कि आम लोगों के पास नहीं होता। ठीक है, जो डॉक्टर का इल्म है वो सिर्फ डॉक्टरों के पास है, वो आम आदमी के पास नहीं है। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास एथिक्स। तो जो पेशेवर अफराद होते हैं उनके लिए लाजमी होता है कि वो अखलाकियात के दायरे में रहें और जो अपना काम है वो अपना ईमानदारी से करें। ठीक है, जैसे कि एक टीचर है वो बच्चों का जो है इम्तिहान लेता है, एग्ज़ाम लेता है, तो सब तलबा के साथ टीचर ने इंसाफ करना होता है। ये नहीं होता कि एक बच्चा जो उसका फेवरेट है टीचर का वो उसको पेपर बता दे या उसकी पेपर के अंदर हेल्प कर दे। ठीक है, तो सबको इक्वल लेके चलना होता है। और डॉक्टर के पास अगर कोई मरीज़ आया है तो जो उसके जो जानने वाले हैं उनका वो पहले जो है वो इलाज कर दे, उनको पहले चेक कर ले, लेकिन जो मरीज़ पहले के बैठे हुए हैं, सुबह के आए हुए हैं, वो उनको चेक नहीं करे। ठीक है, बहुत सारी जगहों में ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हर जो पेशावर अफराद है उसको जो पेशे के असूल होते हैं उसको साथ साथ लेके चलना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑटोनॉमी। जो पेशावर अफराद होते हैं उनको अपने काम में एक हद तक की इजाज़त होती है। ठीक है, अब एक डॉक्टर है, लेकिन वो डॉक्टर जो है वो हड्डियों का है, तो वो जो है वो दिमाग का ऑपरेशन नहीं कर सकता। ठीक है, दिमाग की सर्जरी नहीं कर सकता या वो हार्ट सर्जरी नहीं कर सकता। पास है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारियाँ। जो हर आदमी का जो पेशा होता है उसमें उसको ज़िम्मेदारी से काम लेना होता है। अगर एक डॉक्टर अपना जो काम है वो ईमानदारी से नहीं करता या अपना दिमाग हाज़िर करके काम नहीं करता तो क्या होता है, इससे जो पेशेंट है उसको नुकसान हो सकता है। इसी तरह नेक्स्ट है कंटिन्यूअस लर्निंग।
किसी भी इंसान के पास जो है वो कंप्लीट इल्म नहीं होता, मुकम्मल इल्म नहीं होता, तो इंसान जो है वक्त के साथ साथ सीखता रहता है। अब डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि मैंने तो डिग्री मुकम्मल कर ली है, अब मुझे कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं है। वक्त के साथ साथ उसको सीखना पड़ता है, नई चीज़ें आती रहती हैं, वो नई चीज़ें उसको सीखनी पड़ती हैं ताकि जो वक्त के साथ साथ उसके काम में और ज़्यादा बेहतरी आए। इसी तरह अगर टीचर है और अगर एक टीचर कह दे कि मैंने तो मेरी टीचर की जॉब लग गई है, अब मैं सिर्फ पढ़ाना है, मैंने अभी कुछ सीखना नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। इंसान वक्त के साथ साथ सीखता रहता है, उसके अंदर बेहतरी आती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोफेशन की। सबसे पहले है रेगुलेशन एंड परफॉर्मेंस, ज़ाब्ते और म्यार। जो पेशावर अफराद होता है उसको अपने शोबे के जो उसके असूल होते हैं और जो ज़वाबत होते हैं, ठीक है, उनको मानना पड़ता है, उन पर अमल करना पड़ता है, ताकि ये इस चीज़ में मदद देता है ताकि जो आवाम है उसका इतमाद कायम हो सके। ठीक है, जैसे कि जो डॉक्टर है वो मेडिकल काउंसिल के कवानीन पर अमल करे। आगे हमारे पास प्रोफेशनल एडवांसमेंट। प्रोफेशनल एडवांसमेंट का क्या मतलब है कि जो किसी फ़र्द का जो पेशा है उसमें तरक्की। पेशावर अफराद को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, उसको नई नई डिग्रियां या कोर्सेज करते रहना चाहिए ताकि वो और बेहतरीन हो सके और अपने आप को इम्प्रूव कर सके। जैसे कि एक टीचर है, वो उसने मास्टर्स किया हुआ है, तो मास्टर्स के बाद वो कोई और कोर्स कर ले, पीएचडी कर ले, या उसके बाद डिफरेंट कोर्सेज होते हैं टीचिंग ट्रेनिंग के, वो कर ले। नेक्स्ट हमारे पास फिडुशरी रिलेशनशिप, यानी कि इत्मीनान का और दयानतदारी का रिश्ता। जो एक पेशेवर अफराद होता है उसको अपने जो क्लाइंट होते हैं या उसके जो मरीज़ होते हैं उसके साथ उसको ईमानदारी का एक रिश्ता कायम करना पड़ता है। जैसे कि कोई मरीज़ है तो डॉक्टर को चाहिए कि वो उसको जो असल मर्ज़ है वो उसको बता दे, ठीक है, ताकि वो जो मरीज़ है और ज़्यादा जो है वो प्रिकॉशन ले ले। और अगर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि डॉक्टर से कुछ गड़बड़ हो जाती है तो मरीज़ को बर वक्त बता दे ताकि उसको बर वक्त उसको हल कर ले, उसका इलाज कर ले। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोफेशनलिज्म, यानी कि पेशा वराना तर्ज अमल। इसकी डेफिनेशन क्या है? कंडक्ट, बिहेवियर एंड एटीट्यूड। प्रोफेशनलिज्म से मुराद है वो रवैया, वो बर्ताव और वो अंदाज जो कि मियार और अक़दार के किसी ख़ास शोबे के मुताबिक हो। ठीक है, ये एक ऐसा तरीक़ाकार है जिससे ज़ाहिर हो कि ये जो शख्स है, डॉक्टर या टीचर है, अपने पेशे के असूलों को वो समझता है और जो उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं उसको वो पूरा करता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोफेशनलिज्म इज़ अबाउट फुलफिलिंग ऑब्लिगेशन। हमारे पास पेशा वराना तर्ज़ अमल की कुछ खसूसियात हैं। सबसे पहले है पब्लिक ऑब्लिगेशन। इससे क्या मुराद है कि पेशावर जो अफराद होते हैं वो अपनी फ़राइज़ को ऐसे अंदाज में अदा करते हैं कि इससे माशरे और जो अवाम है उसको फ़ायदा होता है। ठीक है, जैसे कि टीचर का काम सिर्फ बच्चों को पढ़ा देना नहीं होता जो किताबों के अंदर लिखा हुआ है, बल्कि इनकी तलीम और जो किरदार साजी है वो भी जो टीचर है उसने करना होता है साथ साथ। ठीक है, उसको एक अच्छा फ़र्द बनाना होता है माशरे के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। ठीक है, पेशावर अफराद हमेशा अपने शोबे के मेयार के मुताबिक आला दर्जे का काम फराहम करते हैं और जो उसका क्लाइंट होता है उसके मफाद को अहमियत देते हैं कि सबसे पहले डॉक्टर ने अपनी नहीं झाड़ देनी होती, पहले मरीज़ की पूरी बात जो है वो सुनता है, उसके बाद उसको बताता है। इससे मरीज़ को ये भी थोड़ा सा होता है कि जो डॉक्टर है वो मेरी बात सुन रहा है। ठीक है, बाज़ू का डॉक्टर ऐसे होते हैं कि वो मरीज़ की बात सुनते ही नहीं है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल्स मस्ट हैंडल क्लाइंट्स वर्क विद रीज़नेबल केयर, मेंटेन क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो उसका जो मरीज़ होता है, उसका जो क्लाइंट होता है, उसका जो कस्टमर होता है उसकी राजदारी करता है। जो पेशेवर अफराद होता है वो जो उसका क्लाइंट होता है उसके काम को पूरी एहतियात से करता है। ठीक है, उसकी जो मालूमात होती हैं वो दूसरों तक नहीं पहुंचाता बल्कि अपने तक महफूज रखता है। इसी तरह जो एक पेशेंट है उसको डॉक्टर के ऊपर भरोसा होता है कि जो डॉक्टर है ये मेरी इन्फॉर्मेशन दूसरों के साथ लीक नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मेंबर ऑफ आ प्रोफेशनल शुड दी गाइडिंग प्रिंसिपल एंड रूल ऑफ देयर प्रोफेशन। ठीक है, जो एक डॉक्टर है या जो एक प्रोफेशनल है बंदा, वो अपने जो प्रोफेशन है उसके उसूलों पर अमल करता है। हर पेशे के कुछ ना कुछ असूल होते हैं और कवानीन होते हैं, और जो पेशेवर अफराद होता है वो हर हाल में उन असूलों के ऊपर अमल करता है। जैसे कि इम्तिहान में नकल नहीं करवानी, तो जो एक टीचर है वो इम्तिहान के दौरान बच्चों को नकल करने नहीं देता या नकल नहीं करवाता। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है हमारे पास प्रोफेशन या प्रोफेशनल, ये एक लैटिन वर्ड है जो प्रोफेस से निकली है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? किसी ख़ास शोबे में महारत और इल्म रखना। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास प्रोफेशनलिज्म इन्वॉल्व स्ट्रेटजीज एंड बिहेवियर एम्ड एट इम्प्रूविंग सर्विसेज क्वालिटी रेदर देन जस्ट इन्हांसिंग स्टेटस।
यानी कि जो प्रोफेशनलिज्म है उसका मकसद सिर्फ इज़्ज़त या मुकाम बढ़ाना नहीं होता, बल्कि अपनी खिदमात के मेयार को बेहतर बनाना होता है। ठीक है, जो उसकी क्वालिटीज़ होती हैं उसको बेहतर बनाना है। जैसे कि जो एक डॉक्टर है वो नई मेडिकल रिसर्च पढ़कर मरीज़ों का इलाज है वो और बेहतर तौर पर कर सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कि जो एक प्रोफेशनलिज्म है उसका मतलब सिर्फ एक काम नहीं है कि डॉक्टर ने सिर्फ अपना काम करना है और पैसे ले लेने। प्रोफेशनलिज्म इसको भी कहते हैं कि जो किसी प्रोफेशनल बंदे का जो रवैया है वो कैसा है, ठीक है, जो उसका पेशेंट है उसके साथ वो कैसा बर्ताव कर रहा है। ठीक है, तो प्रोफेशनलिज्म जो है वो एटीट्यूड, बिहेवियर और अचीवमेंट्स का भी नाम है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोफेशनलिज्म इज़ मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर। जो प्रोफेशनलिज्म है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। क्या मतलब? डॉक्टर ने सिर्फ इलाज नहीं करना बल्कि उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, उसका रवैया भी अहम है, उसकी कारकर्दगी क्या है, वो उसने अवाम की खिदमत भी करनी है। तो ये सारे जो काम है वो एक प्रोफेशनलिज्म के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है कि हमने किसी शोबे को नाम दे दिया, बल्कि ये एक मुकम्मल निज़ाम है, एक पूरी जिम्मेदारी है एक इंसान के ऊपर। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्लिगेशन इन्वॉल्व इन हैंडलिंग आ क्लाइंट वर्क। हमारे पास ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं? ये होता है जिम्मेदारियां होती हैं या फिर जो अफराइज होते हैं किसी डॉक्टर के, किसी प्रोफेशनल बंदे के। ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास ऑब्लिगेशन टू वर्क विद रीजनेबल केयर। रीजनेबल केयर का क्या मतलब है? मुख्तार तरीके से काम करना। ठीक है, डॉक्टर जो है वो लापरवाही से काम नहीं कर सकता, उसको एक एक चीज़ को देखना होता है। ठीक है, ज़रा सी गलती किसी की जान ले सकती है। इसी तरह टीचर है उसको भी अपना जो काम है वो ध्यान से करना होता है, मुख्तार तरीके से करना होता है, बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी होती। नेक्स्ट, ऑब्लिगेशन टू मेंटेन दी क्लाइंट्स इन्फॉर्मेशन। जो क्लाइंट की जो राज हैं उनको भी डॉक्टर ने अपने पास रखना होता है, किसी दूसरे को वो इन्फॉर्मेशन नहीं देनी होती। ऑब्लिगेशन टू एक्ट विद आउट निग्लिजेंस। लापरवाही से काम नहीं करना होता। ठीक है, पूरे ध्यान से काम करना होता है। ठीक है, अगर कोई इंजीनियर है वो गलत नक्शा बना दे तो जो पूरी बिल्डिंग है वो कोलैप्स कर सकती है। आगे ऑब्लिगेशन टू एक्ट टू दी सेटिस्फेक्शन ऑफ दी क्लाइंट्स। जो क्लाइंट है उसको मुतमईन करना होता है। ठीक है, सबसे पहले आपने जो मरीज़ है उसकी बात ध्यान से सुननी है। ठीक है, उसके हर सवाल का वाज़ेह जवाब देना है ताकि वो मुतमईन हो सके और नेक्स्ट टाइम भी वो आपके पास आ सकता है। ठीक है, इस तरह से वो आपका परमानेंट क्लाइंट भी बन सकता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्लिगेशन नॉट टू एंगेज इन माल प्रैक्टिस। माल प्रैक्टिस क्या होता है? गलत कार्यों से बचना। कैसे कि अगर कोई डॉक्टर है और वो आपके पास, उसको सिर्फ बुखार है और आपके पास आया है, लेकिन आप क्या करें, आप उसको मुख्तलिफ़ किस्म के जो टेस्ट है वो करवाने के लिए दे दें और वो टेस्ट सही भी आ जाए और उसके बाद आप उसको डिफरेंट जो है वो मेडिसिन दे दें बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये होती है माल प्रैक्टिस, यानी कि गलत चीज़ है वो आगे बंदे को रेफ़र कर देना। ठीक है, तो इन चीज़ों से बचना होता है। ये ऑब्लिगेशंस हैं किसी भी प्रोफेशन के। ठीक हो गया।